नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज उज्जवल की। जनता बोलती है और मैं सिर्फ सुनाता हूं। यही विधानसभा, बिहार विधानसभा ने प्रशांत किशोर को जो है इतनी इतनी बुरी हार दी थी। लेकिन उस समय भी प्रशांत जी ने एक बात को कहा था कि भाइयों, या तो मैं फर्श पर रहूंगा या तो मैं अर्श पर रहूंगा, यानी या तो मैं आसमान पे रहूंगा या तो मैं नीचे रहूंगा। यानी वह उस समय भी जानते थे कि चुनाव जो है या तो मैं पूरी तरीके से हार सकता हूं या तो मैं जीत सकता हूं। लेकिन और यह बात सत्य हुई कि उन्हें कई जगह जमानत बचानी जो है वो दुश्वार हो गया और कई जगह जमानत नहीं बच पाई, कई जगह लेकिन मैक्सिमम नहीं बच पाई और बुरी तरह हार हुई और खूब मजा उड़ाया गया। आज उसका बदला उन्होंने बांकीपुर पटना की सीट विधानसभा, जिससे नितिन नवीन जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट पर जो है वहां के कैंडिडेट को, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराकर वह विधानसभा उपचुनाव जीत चुके हैं। यह भी एक प्रकार का तमाचा ही है। वह सीट कही जाती है कि है, वहां पे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, प्रभावशाली लोग रहते हैं, यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वहां से हारना यह दिखाता है कि बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह अब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं कर रहे। इसी तरह दतिया में भी वहां पर उपचुनाव थे, कांग्रेस पार्टी वहां से जीत गई। नरोत्तम मिश्रा वहां पर विरोधी बने थे। कहा गया नरोत्तम मिश्रा के लोगों ने चक्का जाम भी किया था और पूरे जिले की कार्यकारिणी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने पर अपना इस्तीफा दे दिया था और कार्यकारिणी भंग कर दी थी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा फिर से उस पोजीशन पर आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप सब लोग काम संभालिए। वह सिर्फ बात थी या फिर उस सीट को भी हराने में या हारने में जो है कोई हाथ रहा उनका, यह सारी चीजें देखनी होंगी। और देखना यह भी होगा कि जो सीट है वह हारे, वो तो अलग विषय है, लेकिन हारे क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से अब लोगों का विश्वास उठ रहा है? क्या राम मंदिर जैसे जो जिन पर वोट मिला करता था वही उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है? क्या जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ बिहार में, जो बाकी जगहों पर छात्रों का जो आंदोलन हुआ, क्या उसका गलत इफेक्ट पड़ा है? ऐसी बहुत सारे प्रश्न आपके भी मन में होंगे। इस पर विचार करिए। लेकिन मैं तो यह कहूंगा, और मेरी जहां तक सोच जाती है, कि भारतीय जनता पार्टी को डेंट तो हुआ है। और ये डेंट क्यों हुआ है, आप भी आकलन करिए, मैं भी आकलन करता हूं। और कहीं बिहार को तीसरा विकल्प तो नहीं मिल गया? शायद विकल्प के ही बहुत सारे लोग भाजपा से हटना चाहते थे, लेकिन विकल्प न होने की वजह से वह हट नहीं पाते थे, जो कि शायद जन स्वराज के माध्यम से वह रास्ता देख रहे हैं। क्या यह रास्ता सिर्फ बिहार तक रहेगा या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आएगा और लोकसभा में भी आएगा? अब आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। आप क्या इस पर कमेंट करते हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए। नमस्कार।